मतलब मोहब्बत कर रहे थे इसलिए मर्डर होगी। सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा होगा। कहना बहन तो अब तो राखियों नहीं मानेगा कुछ दिनों। पप्पू यादव को 20 विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोजगार मिलना नहीं है। बिहार में जमीन सर्वे का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। इसको लेकर आज पप्पू यादव का पारा हाई हो गया है। अब पप्पू यादव का साफ कहना है कि भाई बहन को अब राखी नहीं बांधेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही है उसको लेकर भी पप्पू यादव का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पप्पू यादव साफ तौर पे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 20 विधायक होते तो जो लोग सरकार में हैं उन लोगों को बाहर नहीं निकलने देते। आप भी देखिए इस पूरी वीडियो में पप्पू यादव साफ तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं। ये मोहब्बत है, मतलब मोहब्बत कर रहे थे इसलिए मर्डर होगी। हर बातों में मर्डर। भैया मैं तो आश्चर्य है, मुझे समझ में नहीं आती है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। ये ज़मीन का जो लिटिगेशन है और ये जो शहर का शहर ज़मीन माफिया लोग, आम आदमी के ज़मीन पर गिद्ध दृष्टि है और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है। बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाई लगवा रहा है। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा होगा। और कहना बहन तो अब तो राखियों नहीं मानेगा कुछ दिनों के बाद। अब सबका ठिका में चुनाव में कोई इधर गिरा उधर गिरा, झुमका की अरे आप हम ही सबका ठिका प्रवक्ता हम ही हैं। अरे हमको अपराध पर पूछे तो बोल दिए, हमको विकास पे पूछेगा तो बोलेंगे, कहिएगा कहाँ मर गया तो वहाँ जाके 1 लाख टका दे आएंगे। हमको इतने ठो रखिए ना, हमको काहे फालतू में पढ़ाते। हम कुछों में रहते हैं, पर इतने रहने दीजिए। और कुछ जमीन सर्वे हो रहा है उसको लेकर भैया जमीन सर्वे तो ये झगड़ा का भैया, हरा कार्ड बढ़ गया, लाल कार्ड बढ़ गया, भूआतबंदी कानून लागू हो गया, गरीब को मिल गया, 3 डिसमिल जमीन मिल गई, पलायन रुक गया है। 6000 पर कैपिटा इनकम बिहार का नहीं है, और ऊपर से आप इस सर्वे ला करके कह रहे हैं बहन का भी अधिकार। तो बहन को तो अधिकार है ही, यदि आप जिस तरीके से कर रहे हैं तो घर घर टूट जाएगा, अब पूरा घर घर झगड़ा ही कराएगा ये। इससे अच्छा बटेदारी कानून लागू कर दीजिए। और कहते हैं हम यादव के ठेकेदार हैं, कोई कहता है राजपूत के ठेकेदार हैं। आप हमको बता दीजिए ना, इधर रखिए, आप हमको बता दीजिए कि कोई आदमी कह रहा है यादव के ठेकेदार और कोई आदमी कह रहा है राजपूत के ठेकेदार। तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र हो, और 100 विधायक हैं। पप्पू यादव को 20 विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी। और हिम्मत होता गरीब पर जुर्म कर लेना, बलात्कार कर लेना। 100 विधायक के बाद हाजीपुर आपका घर है। नित्यानंद बाबू भी यादव के कहते हम नेता वोट लेते हैं, कहाँ गए? चिराग बाबू के हैं। तो हमने कहा कि जब आप सुरक्षित और आवाज़ उठा ही नहीं सकते, डेली मौत पर मौत हो रही है, मर्डर पर मर्डर हो रहा है, तो आप हमको बताइए ना। मैं आप ही से पूछता हूँ कि इससे अच्छा है ये नेता लोग जो घर में बैठ के मजे लेते हैं और हिम्मत नहीं होती है किसी की मदद करने की, तो आम आदमी से ज़्यादा बेहतर है कि आम आदमी तो बचे, नेता लोग बच के क्या करें। पेंशन स्कीम को लेकर के सर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है सर, जिस पर विपक्ष कह रहा है कि पुरानी बोतल में नई शराब है सर। पहले तो आप बोलिए ना, तो उनसे आप पूछिए पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं। कौन परसेंटेज दस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है, पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई। कर्मचारी, अच्छा ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है, इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है। और ये 10% भी लाभान्वित नहीं होंगे। ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हित में नहीं होता। ये कर्मचारी विरोधी तो सब दिन से हैं। नौकरी पेशा ही अब ये ख़त्म कर दिए हैं, तो पुराना कर्मचारी की बात तो इन्होंने की नहीं। अग्निवीर आप उठा के देख लीजिए, तो नौकरी पेशा वाले, अच्छा बैंकिंग की बहाली होती नहीं है, रेलवे की बहाली होती नहीं है, न्यू नौकरी कोई है नहीं। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन है तो अपने फ़ायदा के लिए इन्होंने ले आया। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोज़गार मिलना नहीं है। अब प्राइवेट नौकरी की बात आप कर रहे हैं, पुराना पेंशन कुछ और था। और आप अभी निजी प्राइवेट पेंशन में भी जो आप बात हो रही है, तो ये प्राइवेट पेंशन, प्राइवेट जो रोज़गार की बात कर रही है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन है उसमें?
प्राइवेट रोजगार में किसके यहाँ मिलेगा? आप उठा के देखिए ना, कॉर्पोरेट के यहाँ है ना। तो यूनिफाइड पेंशन बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। जातीय जनगणना को मनोज तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ के इलाज की जरूरत है, जांच की जरूरत है। किसको? राहुल गांधी, मनोज तिवारी ने कुत्ता हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पे ही ना पड़ेगा। अब कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास। हिंदू मुसलमान के आधार पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीते हैं। ये लोग हर बातों में नेहरू, राहुल गांधी, तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, क्या उनके घर में राहुल गांधी के लोग ही घूमेंगे क्या? उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या? राहुल गांधी जी को किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। इलाज उन लोगों की ज़रूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। और हम नेक सलाह देंगे, राहुल गांधी या नेहरू परिवार को गरियाने से बेहतर है 10 साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मौका दी है उसमें आप विशेष राज्य विशेष पैकेज के लिए लड़िए। बिहारी हैं आप, उठाइए विशेष पैकेज विशेष राज्य देने के लिए। ST SC बिल पर जो आज EBC OBC पर जो हमला है, लेटरल एग्जामिनेशन को लेके, सारे OBC और EBC के बच्चों को जो मारने की तैयारी है उसकी चर्चा करिए। और एक तो पहले ही OBC को क्रीमी लेयर में आपने झगड़ा लगा के मार दिया, अब ST SC में क्रीमी लेयर ला करके आप ST SC को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप जो लगातार आदिवासी, दलित, EBC OBC के बच्चों और जीनियस बच्चों को की ज़िंदगी पर लेटरल एग्जामिनेशन को लेकर ख़त्म करना और अध्यादेश नहीं ला रहे। 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था, नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे, तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जरूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ पहले ही लव मैरिज कर चुके थे। और आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर, कब महबूबा अलगाववादी के साथ बीजेपी जो गाली देता था तो पहले ही बीजेपी ने शादी लव मैरिज करके फिर तलाक ले लिया। और नीतीश कुमार जी जो सबसे पहले OBC, कांग्रेस के बाद, गहलोत के बाद जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने किया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये सरकार चला रहे हैं। तो इलाज किसका होना चाहिए, बीजेपी का कि राहुल गांधी जी का? तो पहले अपना इलाज कराए ना भाई। बिहार में अपराध कौन करा रहा है? हैं? बिहार में अपराध कौन करा रहा है? नेता माफिया, पदाधिकारी तीनों मिलकर। ये जमीन माफिया, नेता माफिया तो बोले ही, इसमें RJD या फलना कौन सी आ गया? सर हमको तो समझ में नहीं आता है। हम अपराधी की ना बात करिएगा तो 90% अपराधी नेता को और पैसा के बदौलत एक तो नहीं देखते हैं। कॉर्पोरेट दुकान चला रहा है, सब माफिया को लाला करके, जितना अपराधी बलात्कारी है उससे कह रहा है कि हम बनाएंगे। तो आप देख नहीं रहे हैं। कल हम गए हाजीपुर, दोनों बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें कह दिया बेटा इसका मोहब्बत करता था इसलिए गोली मार दिया। पर मोहब्बत करने को आप क्या मतलब, कोई मोहब्बत कर रहा है इसलिए गोली मार दिया जाए? ये जस्टिफाई है? आप हमको बताइए ना। अब बेटा यदि किसी से मोहब्बत किया तो बाप को गोली मारिएगा, और वो भी जस्टिफाई है? और एक लड़का जो 18 साल जिसको आप गोली मारे हाजीपुर में, उसको भी आपने कह दिया ये मोहब्बत है। मतलब मोहब्बत कर रहे